कि शनिदेव न्याय देने का काम करते हैं, बट इसके अलावा हमारी और जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का भी बड़ा रोल है। प्रलय किससे होती है? प्रलय किससे होती है? पानी से। पानी का प्रभाव इतना बढ़ेगा, पानी एक दिन इस पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा, सब कुछ डूब जाएगा जब प्रलय होएगी। जब प्रलय होएगी, ज्वार भाटा, कभी कभी तूफान आते, कितने खतरनाक होते हैं। आपने पानी का आक्रामक रूप देखा है? तो पानी किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। हमारे बॉडी में जितना भी पानी है ये चंद्रमा से देखा जाता है। हमारे शरीर में जो मन है वो चंद्रमा से देखा जाता है। मन स्थिति अगर किसी की वीक है, कोई पागल व्यक्ति है, तो वो अगर उसके हाथ में मशाल दे दो तो वो किसी फैक्ट्री में भी आग लगा सकता है, घर में भी आग लगा सकता है, वो अपने में भी आग, क्योंकि उसको, वो तो पागल मन स्थिति यानी कि बुद्धि है ही नहीं। उसके मन में कब क्या आ जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकती। मन कब चंडाल हो जाए, मन कब राक्षस बन जाए, कभी पता नहीं चल सकता। तो एक चंद्रमा जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है और एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होता है, सिर्फ 2.25 दिन में शनि एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होने में 2.25 दिन, 2.25 साल, 2.5 साल का समय लगाते हैं। तो एक राशि में जहां चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं वहीं शनि 2.5 साल रहते हैं। सूर्य 1 महीने रहते हैं। बृहस्पति अप्रोक्स 11 महीने 12 महीने रहते हैं। राहु और केतु 18 महीने रहते हैं। बुध, शुक्र और मंगल की अगर मैं बात करूं तो करीबन 45 डेज, 60 डेज तक, कभी वक्री गति हो जाती है, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो अप्रोक्स ये रहते हैं। तो ये इन ग्रहों की गतियां हैं एक राशि में रहने की। एक राशि में इतना समय लगाते हैं और फिर ये दूसरी राशि, इतने दिन में एक राशि से दूसरी राशि में फिर ट्रांजिट हो जाते हैं। लेकिन शनि सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं तो अपना प्रभाव डालते हैं, और जिस राशि में रहते हैं उससे आगे वाली और पीछे वाली राशि के ऊपर भी पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए कहते हैं कि जिस राशि में शनि होते हैं, जैसे अभी शनि कुंभ राशि में से मीन राशि में ट्रांजिट हुए हैं, तो मेष राशि के ऊपर भी शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई। मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 पांव में चली गई, उतरती हुई 7.5 है। बट शनि क्या करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। शनि सिर्फ न्याय करते हैं, प्रायश्चित कराते हैं। अगर आपसे कुछ पाप कर्म हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो दीपक जलाने से, मंत्र चैंट करने से या टोने टोटके करने से शनि तो इन चीजों से प्रसन्न होते ही नहीं है। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं कि शनि के बारे में जितना भी आप स्टडी करोगे, शनि न्याय के देवता और मन के देवता, सच्चे दिल के, सच्चे आत्मा के, सच्चे हृदय के देवता है। आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भी अच्छा काम करोगे ना, शनि प्रभावित होंगे। तो वो दीपक जलाने से, जैसे बहुत सारे लोगों का हमने सुना है कि अगर शनि जो है 7.5 अगर चल रही है, या आपको लग रहा है कि शनि की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है 21 दिए जलाओ शनि महाराज के पास जाकर, या कहते हैं अब कि दो चीजें हैं। हाँ, एक, आप 21 दिन दीपक जलाओ, 27 दिन दीपक जलाओ, 108 दिन दीपक जलाओ, लेकिन अपने मन में पाप को वैसे ही रहने दो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन भी आप मन से दीपक जला लो, वहां पर बैठ के शनि चालीसा पढ़ लो और दिल से, हृदय से आप शनि देव से बात करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपनी गलतियों को याद करो और कोशिश करो, उनके सामने संकल्प करो कि भविष्य में आप ऐसी गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे। आपने जो भी गलतियां करी हैं, आपका एक ही दिन के दीपक से, एक ही दिन की पूजा से, एक ही दिन की भक्ति से, एक ही दिन के सच्चे हृदय से निकली हुई पुकार से शनि जी आपकी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अच्छा भी सच्चा भी, क्योंकि शनि देव को तो पता ही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कोई देखे ना देखे वो समझ रहे हैं। हाँ, आप दीपक नहीं भी जलाओगे ना, आपके पास दीपक जलाने के भी पैसे नहीं है, आपके पास दीपक भी नहीं, आप शनि देव के मंदिर में जाके सच्चे हृदय से माथा टेको, उनको दिल से बोल दो एक बार जो बातें आपके मन में।